Hi guys, this is Akshay from Motor Maniacs, and I'm with the most anticipated bike of this year, I think, the Bullet 350. Such amazing history this bike has in India. जिसको कहते हैं एक तरीके से इस बाइक ने इंडिया को फॉर्म किया है. इंडिया की हिस्ट्री इस बाइक का मेंशन किए बगैर पूरी नहीं हो सकती. तो दिस इज द न्यू बुलेट 350. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बाइक फॉर रॉयल एनफील्ड. बट क्या कह सकते हैं, एक लॉन्च के बाद आई थिंक देयर हैज बीन अ डिसअपॉइंटमेंट इन पीपल्स माइंड कि दे weren't एक्सपेक्टिंग दिस. वो कह रहे थे कि नहीं, चलो इसके अंदर किक स्टार्ट होना चाहिए था, इसके अंदर इंजन अलग होना चाहिए था, इसका प्लेटफॉर्म अलग होना चाहिए था. देयर हैज बीन अ अंडरलाइंग डिसअपॉइंटमेंट जो बहुत रेयर है रॉयल एनफील्ड के लिए. बट आई थिंक आज इस बाइक को हम इसीलिए लेके आए हैं यहाँ पे, टू राइड इट एंड फील इट कि is it really worth the disappointment, or is it just moving times that we just have to follow and we have to conform to the moving times. So guys, सबसे पहले एस्पेक्ट पे आते हैं, द राइडिंग एक्सपीरियंस. तो इस बाइक को हम अप्रॉक्सीमेटली 50 to 100 किलोमीटर्स चला चुके हैं. वी आर इन द ब्यूटीफुल हिमालयाज राइट नाउ. एंड जो सबसे पहले जो मेरा इंप्रेशन है इस बाइक को लेके is the riding position is more comfortable than the classic 350. सबसे पहले एक ये significant difference मेरे को नजर आया है बाइक के अंदर. जो सीटिंग पोजीशन है और जो हैंडल बार पोजीशन है, इट इज वेरी अपराइट, इट इज वेरी कंफर्टेबल. दूसरी चीज, आई हैव टू कमेंड रॉयल एनफील्ड ऑन दिस कि जो सीट इन्होंने डिजाइन करी है, जिस तरीके से ये कॉन्टूर्ड है, वो बहुत ही कंफर्टेबल है. एंड आई थिंक रियर जो पिलियन सीट है वो भी बहुत कंफर्टेबल होने वाली है इस बाइक के लिए. और आपका जो ग्रैब रेल है पीछे स्टैंडर्ड इन्होंने इसके अंदर दे दिया है. Again, if you want more comfort, there is a option of a touring seat that's available with this bike. अगर हम दूसरी राइडिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं, इंजन की बात, सो गाइज ऑफ कोर्स बाइक बहुत कंफर्टेबल तो है ही, बट अगर हम इसकी राइडिंग डायनामिक्स और इंजन परफॉर्मेंस की बात करते हैं, द इंजन इज बटर स्मूथ. नाउ पीपल विल से कि हाँ, पुराना वाइब्रेशंस नहीं है या यूसी वाली फील नहीं है, बट आई थिंक यू हैव टू मूव ऑन. एंड दिस इंजन हैज इट्स एडवांटेजेस. इट हैज मोर पावर, इसमें पावर उससे ज्यादा है. प्लस द गियर शिफ्ट इज बटर स्मूथ, एकदम मक्खन है. और इंजन भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है. द टॉर्क इज वेरी गुड, विच वॉज एक्सपेक्टेड बिकॉज इन्होंने इसके अंदर नई टेक्नोलॉजी यूज करी है. बट आई थिंक सबसे बड़ा डिफरेंस अगर हम बात करते हैं पुरानी बुलेट और इसके अंदर, वो है राइडिंग डायनामिक्स. तो सबसे सिग्निफिकेंट फर्क अगर इन्होंने डाला है वो है इसकी शैसी, सस्पेंशन और टायर सेटअप के अंदर, जो कि पुरानी बुलेट से बहुत ज्यादा एडवांस्ड है. देयर इज नो कंपैरिजन. पहले इसके अंदर सिंगल ट्यूब शैसी आ रही थी, अब इन्होंने डबल क्रेडल शैसी दी है, विच इज अगेन बहुत ही बढ़िया हैंडलिंग, बहुत बढ़िया एजिलिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी दे रही है बाइक को. द अदर थिंग, पहले जो सस्पेंशन थी बहुत ही ज्यादा पतली सस्पेंशन थी, 37 mm की सस्पेंशन पहले यूज कर रहे थे लोग. अब इन्होंने प्रॉपर अच्छी एक 41 mm की सस्पेंशन इसको दी है फ्रंट के अंदर. एंड रेयर सस्पेंशन का भी आई थिंक इज पहले से ज्यादा स्टिफ है. तो जो राइडिंग स्टेबिलिटी है और जो डायनामिक्स हैं, दे आर मच मोर एडवांस्ड कंपेयर टू द लास्ट बुलेट. एंड अगर हम एस्थेटिक्स के बारे में बात करते हैं, जो मेरे को लगता है कि जिस चीज के ऊपर रॉयल एनफील्ड ने काम किया है इस बाइक को लेके, बाकी तो चलो सब कुछ क्लासिक जैसा ही है. अमेजिंग पेंट कलर्स हैव बीन ऑफर्ड, स्पेशली दिस मरून. अब ये अगर हम मरून की बात करते हैं, दिस इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द ओल्ड AVL 500 जो पहले आया था इनका 1990s और 2000. तो यही सेम कलर हमने, हमारी जो फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो थी जो आपने शायद देखी होगी, सेम कलर हमने उसके अंदर रिव्यू किया था. एंड अगर मैं इस कलर की प्रोफाइल के बारे में बात करता हूँ, आई थिंक इट्स अ टाइमलेस कलर. इवन अगर आप इस कलर को, इफ यू विल सी इट आफ्टर 10 years, 15 साल के बाद भी देखेंगे, यू विल फील हाँ कि दिस कलर स्टिल इज रेलेवेंट. और कहने की बात जरूरत ही नहीं है कि पिन स्ट्राइप्स आर इंटैक्ट. जो पुराने बुलेट्स में आती थी वही इन्होंने अपनी लेगेसी इसके अंदर कंटिन्यू करी है. एंड इट लुक्स अमेजिंग. अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं, दिस बाइक लुक्स बेटर इन माय ओपिनियन टू द क्लासिक. क्योंकि अगर हम ओवरऑल इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, आई थिंक दिस लुक्स अ लिटिल मोर टाइमलेस कंपेयर टू द क्लासिक. अगर हम, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां पे रॉयल एनफील्ड ने बहुत ज्यादा एडवांसमेंट्स कर ली हैं पुराने अगर बुलेट्स की बात करते हैं, तो इज द फिट एंड फिनिश.
अगर हम इस बाइक की फिट एंड फिनिश की बात करते हैं, पुराने बुलेट से कंपेयर करते हैं, देयर इज नो कंपैरिजन। द बाइक इज सो वेल मेड। हर एक चीज के अंदर, हर एक बटन के अंदर एक प्रॉपर क्लिक है। इट लुक्स वेल मेड। दिख रहा है कि इन लोगों ने काफी ज्यादा पैसा खर्च किया है R&D के अंदर, अगर हम क्वालिटी और फिट और फिनिश की बात करते हैं, विच वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड बिकॉज पुरानी एनफील्ड्स वर नोटोरियस फॉर दिस। तो गाइज, हमने टेक्निकल डिफरेंसेस और जो चेंजेस इस बाइक के अंदर हैं उसकी तो हमने बात कर ही ली है। बट अगर हम एक फ्यूचर की बात करें, पीपल हैव बीन वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस बाइक समहाउ, कि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इसके अंदर मे बी नहीं मिला उनको। दे वर एक्सपेक्टिंग अ न्यू प्लेटफॉर्म, बट आई फील टाइम चेंज करता है टेक्नोलॉजी को और लोगों की परसेप्शन को। अगर आज हम मे बी इस बाइक से डिसअपॉइंटेड है, जस्ट थिंक 5 years डाउन द लाइन व्हेन दिस इज द ओनली बाइक अवेलेबल। अभी तो चलो हमारे अंदर एक इंप्रेशन है कि हाँ UCE अभी फेज आउट हुआ है, बट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। अगर आप ये कहें कि हाँ UCE को हम और आगे 15 साल कैरी ऑन कर लें, इट्स नॉट पॉसिबल। आज के एमिशन नॉर्म्स विल नॉट अलाउ दैट। अगर आज UCE बिक भी रहा था, आने वाले 3-4 सालों के अंदर जब एमिशन नॉर्म्स और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, the company will not be able to sell that bike. That's why this change was required and it's a good change. इन्होंने क्वालिटी में जो इम्प्रूवमेंट करी है, इंजन के अंदर इम्प्रूवमेंट करी है, that is the need of the hour, that was required. और लोगों की सबसे बड़ी कंप्लेंट कि हाँ इसमें किक भी नहीं है, एंड there is nothing that we can do about it, guys. The kick is gone forever in Royal Enfield, like other manufacturers. So the kick is gone forever, guys, and there's nothing that we can do about it. It's just a fact that we have to accept. And मेरा एक मैसेज है इस वीडियो में, वो ये है कि डोंट हेट द न्यू बुलेट 350. I don't think it's worth the hate. It's a very well made bike. It is a different bike. I mean, it cannot be compared to the old UCE. बहुत different है दोनों bikes. Royal Enfield has tried to make the bike better. और अगर उस process के अंदर थोड़ा character, थोड़ा old school feel चली भी गई है, there's nothing we can do about it. And if you see it in a different perspective, एक बुलेट जो ये बनाते हैं, अगर हम इनकी हिस्ट्री देखते हैं, UCE की हिस्ट्री देखते हैं, इन्होंने UCE को 2008 में इंट्रोड्यूस किया और 2022 में, ऑलमोस्ट 2020 में उसको फेज आउट कर दिया था। एंड अगर हम इस बुलेट की बात करते हैं, ये आने वाले 10-15 साल रॉयल एनफील्ड को सर्व करेगा इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, इसी इंजन के साथ। और अगर हम चेंजिंग एमिशन नॉर्म्स की बात करते हैं, आपको लगता है कि 15 साल के बाद इंटरनल कंबस्शन इंजन will still be relevant or will still be allowed? Now that is a question that you have to ask yourself कि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज हो रही है, there is so many new technology coming in terms of biofuel, in terms of electric vehicles, and इतनी तेज है ऐसी ये चेंज की आई एम नॉट श्योर कि 15 साल के बाद ये इंटरनल कंबस्शन इंजन जो आज हम एंजॉय कर रहे हैं, जो इसकी साउंड एंजॉय कर रहे हैं, जो इसकी फील एंजॉय कर रहे हैं, it's doubtful that it will be alive after 15 years. So I feel this just might be the last internal combustion bullet that we love so much. So my message is, guys, savor it while you can. जब तक आप चला सकते हैं, जब तक आप राइड करना चाहते हैं, आप मजे लीजिए इंटरनल कंबस्शन इंजन के, बिकॉज द चेंज इज कमिंग वेरी फास्ट एंड वी आर नॉट सर्टन कि आगे ये इंजन कैरी ऑन होंगे या नहीं होंगे. सो गाइज, डोंट हेट द न्यू Bullet 350 and savor it while you can. That's my message with the video. And so like, share and subscribe the video. Thanks, guys.